रानो चिड़िया की 7 बेटियां थीं। रानो चिड़िया का पति मर जाता है और उसकी जालिम सास उसे घर से निकाल देती है। रानो चिड़िया अपनी 7 बेटियों को साथ लेकर घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा भूख लगी है। गुड़िया बेटी, आप अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखो, मैं अभी आप सबके लिए दाना लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी। वो अपनी बेटियों के लिए दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया को बहुत मुश्किल से 2 दाने मिलते हैं और वो 2 दाने लेकर वापस उड़ती है। मम्मा, ये दाना मेरी छोटी बहन को दे दे, वो छोटी है, मेरा पेट तो भरा हुआ है। नहीं नहीं मम्मा, मुझे तो भूख नहीं है, आप ये दाना मुझसे छोटी बहन को दे दें। रानो चिड़िया अपनी बेटियों का आपस में प्यार देखकर बहुत खुश होती है। शाबाश मेरी बेटियों, हमेशा ऐसे ही आपस में प्यार से रहना। दिन तो मुश्किल से गुजर जाता है और फिर रात हो जाती है। रात गुजारने के लिए उन्हें किसी छत की तलाश थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर तोते के घर जाती है। चिड़िया रानी, आप अकेली होती तो कोई बात ना थी, लेकिन आपके साथ आपकी 7 बेटियां भी हैं। मैं आप सबको अपने घर में कैसे रख सकता हूँ? ठीक है तोते भैया, मैं अपनी बेटियों को छोड़ तो नहीं सकती। फिर रानो चिड़िया अपनी 7 बेटियों को साथ लेकर कौवे के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ना ना, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है जो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकूं। तुम ऐसा करो, कबूतर के घर चली जाओ। कबूतर का घर बड़ा है। मम्मा, कोई फायदा नहीं है, कोई भी पक्षी हमें अपने घर में नहीं रखेगा। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मम्मा चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मेरी बेटियों, मेरे साथ चलो, एक बार हम आपकी दादों के पास जाते हैं। शायद तेज बारिश में आपको भीगता हुआ देखकर आपकी दादों को रहम आ जाए। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वापस जाती है। सासू माँ, कृपया करें, एक बार दरवाज़ा खोल दें, हम सब घर के एक कोने में बैठकर रात गुजार लेंगे। सासू माँ प्लीज। दादो, दादो दरवाज़ा खोल दें, आपकी गुड़िया भीग रही है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो कभी भी मुझे बारिश में ना भीगने देते। दादू को प्यार था तो थोड़ा बहुत गुड़िया से था। वो दरवाज़ा खोलती है। अब आई अकल ठिकाने। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटी, तुम अंदर आ जाओ, मैं तुमको अपने घर में आने देती हूँ। मेरी मम्मा और मेरी दूसरी बहनें भी आएंगी, अगर वो नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊँगी। तो फिर जाओ तुम भी, इनके साथ ही बारिश में भीगो। दादो जोर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को साथ लेकर एक बार फिर से उड़ती है। वो उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ पहुंच जाती है। किसान के घर के बाहर किसान की गाय खड़ी थी। रानो चिड़िया गाय के पास छपरे के नीचे जाकर बैठ जाती है। क्या आपको भी किसी ने घर से निकाल दिया है? हाँ, मुझे और मेरी बेटियों को मेरी सास ने घर से निकाल दिया है। चिंता न करो, जब तक बारिश हो रही है आप मेरे पास बैठ जाओ, और जब बारिश रुकेगी तो मेरी मालकिन आपकी मदद ज़रूर करेगी। रानो चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर गाय के पास छपरे के नीचे बैठी रहती है। सारी रात रानो चिड़िया वहाँ गुजारती है और फिर जैसे ही सुबह होती है, किसान की पत्नी बाल्टी हाथ में लिए अपनी गाय का दूध निकालने आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम अपनी बेटियों के साथ यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मुझे मेरी सास ने घर से निकाल दिया है और मैं अपने दोस्तों के पास भी गई, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मैं बारिश में भीगती हुई यहाँ आ गई। बारिश रुक गई है, इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो आपको अपना घर बनाना चाहिए। मैं मदद करूँगी आपकी, मेरे साथ आओ। गाय की मालकिन रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाती है और अपने आंगन में बड़े पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये पेड़ कैसा है? ये पेड़ घना भी है और मजबूत भी। हाँ, अगर मेरा घर इस पेड़ पर बन जाए तो मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। जाओ बढ़ई को बुला कर लाओ, मैं उसे लकड़ी देती हूँ और वो आपको इस पेड़ पर मजबूत घर बना देगा। चिड़िया अपनी बेटियों को गाय के पास छोड़कर बढ़ई के पास जाती है। बढ़ई चाचा, आपको किसान की पत्नी बुला रही है। रुको रुको, मैं अपनी आरी और हथौड़ा उठा लूं। चिड़िया बढ़ई को बुला लाती है। बढ़ई, इस बड़े पेड़ पर चिड़िया और इसके बच्चों के लिए सुरक्षित घर बना दो, मैं तुम्हें मीठे चावल बनाकर खिलाऊंगी और सिक्के भी दूंगी। ये सुनकर बढ़ई
खुश हो जाता है और चिड़िया के लिए घर बनाने का काम शुरू करता है। गुड़िया बहन, मुझे मम्मा के पास जाना है। छोटी, चुप कर जाओ, आपको देखकर दूसरी बहनें भी रोना शुरू कर देंगी। मम्मा हमारे लिए घर बना रही हैं। शाम तक रानो चिड़िया का घर बन जाता है और वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर में बैठ जाती है। आज रानो चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास अपना घर जो था। कुछ दिनों बाद रानो की सास बीमार हो जाती है। कोई भी उसकी मदद करने वाला ना था। वो घर के बाहर गिरी पड़ी थी। कव्वे कव्वे, मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ। कहाँ है तुम्हारी 7 पोतियां? अगर वो होती तो आज वो तुम्हारी मदद करती। ऐसे कहते हुए कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया की सास कड़ी धूप में पड़ी अपने किए पर पछता रही थी। रानो चिड़िया बहुत खुश थी और उसने जान लिया था कि मुश्किल वक्त में जो दोस्त मदद ना करे वो कभी दोस्त नहीं होता। इसलिए चिड़िया दोबारा जंगल नहीं जाती और अपनी बेटियों के साथ उसी घर में रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा अभी निकला था। मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है मेरा बच्चा। मैं अपने बच्चे को ऊंचे आसमान में उड़ना सिखाऊंगी। मैं अपने बच्चे को भोजन की खोज करना सिखाऊंगी और मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी जंगल में जीना कैसे है। मम्मा, मैं जानता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करोगी, लेकिन अंडे से बाहर आकर ही मुझे माँ के असल प्यार का अंदाजा हुआ है। अब मेरा बेटा थोड़ा आराम कर ले और मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। अपने बच्चे को घर में छोड़कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठा फल लेने चली जाती है। वो माँ चिड़िया हर रोज अपने बेटे के लिए काम करती, उसे अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। गर्मी बढ़ रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गर्मी से बचाने के लिए पंखा लेना चाहती थी। वो दुकान पर जाती है। कव्वे भैया, एक पंखा कितने का है? 1000 रुपए का। ये पंखा विदेशी है और कई साल तक खराब नहीं होता। मम्मा चिड़िया के पास तो केवल 500 रुपए ही थे। ठीक है, मैं फिर किसी दिन लेने आऊंगी। मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। उस रात बहुत गर्मी थी। सारी रात मम्मा चिड़िया अपने बेटे को हाथ वाले पंखे से हवा देती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। चिड़िया, अगर तुम मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर ला दो तो मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख सकता हूँ। मैं मेहनत से काम करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा से कुल्हाड़ा लेकर जंगल जाती है और जंगल से लकड़ियाँ काटने का काम करती है। वो हर रोज घर आते समय अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आती, उसे अच्छा खाना देती। चिड़िया का बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था और एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने ले जाती है। मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। जी मम्मा, बताएं। मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनता हूँ। लंबी सांस लेनी है और फिर छलांग लगाकर अपने पंख फैला लेने हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है। कुकू पहली बार में ही उड़ना सीख लेता है। मम्मा चिड़िया को अपने बेटे की उड़ान पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। कुकू देर तक उड़ता रहता है। उसके पंख थक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उड़ता रहता है। शाम हो जाती है। बेटा, अब बस कर जाओ, बाकी की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। मम्मा, सच में उड़ने का तो बहुत मजा आ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है। रात हो जाती है और रात के साथ ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की से बारिश का पानी घर में आ रहा था। कुकू बेटा, मैं बाहर जाकर खिड़की पर पत्ते लगाकर बंद करती हूँ, आप मुझे बताना। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है और घर की खिड़की को पत्तों से बंद करती है। मम्मा, अब ठीक है, अब बारिश का पानी घर में नहीं आ रहा। आधी रात को कुकू के पंख में दर्द शुरू हो जाती है और कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे इस पंख में बहुत दर्द है। आज पहली बार उड़ान ली है ना, इसलिए। मम्मा चिड़िया कुकू को छू कर देखती है तो उसका शरीर जल रहा था। अरे, आपको तो तेज बुखार है। मम्मा, मेरे शरीर में भी बहुत दर्द है। मैं करती हूँ कुछ। चिड़िया रसोई में जाती है, लेकिन बुखार में देने वाला शरबत भी खत्म हो चुका था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा डरना नहीं, बादल की गरज आए भी तो घोंसले से बाहर नहीं जाना।
आपकी दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी पड़ोसन कव्वी के पास जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, इतनी रात के तुम, सब ठीक तो है? गोरी बहन, मेरे बेटे को तेज बुखार है और घर में ना पैसे हैं और ना ही बुखार में देने वाली दवा तो मेरे पास भी नहीं है। रुके, मैं अभी आपको पैसे ला कर देती हूँ। गोरी कव्वी घर में जाती है और कुछ पैसे लाकर रानो चिड़िया को दे देती है। शुक्रिया गोरी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। एहसान कैसा, हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के। रानो चिड़िया उड़ जाती है। गौरी अपने घर में जाकर सोचती है, अरे अगर मैं ये छाता चिड़िया को दे देती तो वो बारिश से सुरक्षित रहती। अच्छा चलो, मैं उसे दे आती हूँ। गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर ही रानो चिड़िया को एक चोर उल्लू रोक लेता है। मैंने सोचा था कि ऐसी बारिश में आज मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन मिल गया, मुझे शिकार मिल गया। उल्लू चोर भाई, मुझे जाने दे, मैं तो गरीब चिड़िया हूँ, मांग तांग कर अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। अगर तुझे जाने दिया तो खाऊंगा कहाँ से? लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। पीछे से गोरी कव्वी भी छाता लेकर पहुँच जाती है। आते ही गोरी कव्वी छाता जोर से उल्लू चोर के सर पर मार देती है। उल्लू चोर वहाँ ही गिर जाता है। अच्छा ही हुआ जो मैं तुम्हें ये छाता देने आ गई, वरना ये चोर उल्लू तुम्हें लूट कर ले जाता। गोरी बहन शुक्रिया, मैं तो उल्लू चोर को देखकर डर ही गई थी। चिड़िया गोरी कव्वी से छाता ले लेती है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल से अपने बेटे को देने के लिए शरबत लेती है। मम्मा चिड़िया घर लौट आती है और अपने बेटे को बुखार में देने वाली दवा देती है। मैंने दवा दे दी है ना, अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कुकू की आंखों में आंसू थे और वो कहता है, मम्मा, इस जंगल में सबसे ज्यादा प्यार एक माँ ही अपने बच्चों से करती है। मेरी खातिर आप हर मुश्किल उठा लेती हैं। मेरे बच्चे, ये सब एक माँ को करना ही होता है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखेगा। फिर कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। यानी दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। लाल शरबत, ठंडा ठंडा लाल शरबत, मीठा मीठा लाल शरबत। रानो चिड़िया गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा लाल शरबत बेच रही थी। रानो चिड़िया का लाल शरबत सबको बहुत पसंद आता था। यही वजह थी कि रानो चिड़िया का लाल शरबत मिनटों में बिक जाता था। रानो चिड़िया, मुझे एक गिलास लाल शरबत दो, प्यास से मेरा बुरा हाल है। लीमू वाला, शक्कर वाला, मेरा लाल शरबत पीकर आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और प्यास भी बुझ जाएगी। हरियाली तोती लाल शरबत का एक गिलास लेकर पीती है। दूसरे पेड़ की डाल पर बैठी गोरी कव्वी चिड़िया के लाल शरबत को देख रही थी। बिना पैसों के तो चिड़िया मुझे लाल शरबत नहीं देगी, चलो ट्राई करती हूँ। गोरी कव्वी रानो चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मैं आ रही थी कि मेरे पैसे नदी में गिर गए। ये तो बहुत बुरा हुआ गोरी बहन, संभाल कर रखा करो ना अपनी चीजें। मेरा लाल शरबत पीने को दिल कर रहा था, क्या तुम मुझे एक गिलास लाल शरबत उधार दे दोगी? मैं कल दे जाऊंगी पैसे। कोई बात नहीं गौरी, लो ये लाल शरबत पियो और ठंडी हो जाओ। गौरी चिड़िया से एक गिलास लाल शरबत लेकर पीती है और घर चली जाती है। दूसरे दिन गोरी कव्वी का फिर से लाल शरबत पीने को दिल करता है और वो फिर से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरे पैसे घर से कोई चुरा कर ले गया, क्या आज फिर तुम मुझे लाल शरबत का एक गिलास दे दोगी? नहीं गौरी बहन, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसे मुफ्त में आपको हर रोज लाल शरबत नहीं पिला सकती। एक गिलास लाल शरबत का देने से कौन सा मर जाओगी तुम? मैं भी ऐसा शरबत मिनटों में बना सकती हूँ। तो ठीक है, जाओ और अपने घर में लाल शरबत बना कर पियोगी भी और पक्षियों को बेचूंगी भी। तुमने जो जंगल में लूट मचा रखी है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी अब। गौरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी चिड़िया के मुकाबले में लाल शरबत का ठेला लगा लेती है। लाल शरबत, स्वादिष्ट ठंडा ठंडा लाल शरबत। गोरी, एक गिलास लाल शरबत मुझे दो, बहुत प्यास लगी हुई है। कबूतर भैया, पियोगे तो याद ही करोगे, चिड़िया के लाल शरबत को भूल जाओगे।
कबूतर एक घूंट ही भरता है और गिलास फेंक देता है। छी छी, ये भी कोई शरबत है, जैसे नमक वाला पानी हो, ना मजा ना स्वाद। अब पैसे ना देने के बहाने ना बनाओ, पैसे निकालो और भाग जाओ यहाँ से। 50 रुपए में क्या मैं तुझे दूध का गिलास ला दूं? दूसरी तरफ चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। चिड़िया का लाल शरबत मिनटों में बिक जाता है। गौरी, मेरे लाल शरबत की रेसिपी मैंने अपनी माँ से सीखी थी। कोई नहीं बना सकता मेरे जैसा लाल शरबत। गौरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। रात हो जाती है। कालू जी, किसी तरह मुझे चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी चुरा कर ला दो, फिर देखना मैं कैसे रानो चिड़िया को इस जंगल से निकालती हूँ। चिड़िया हर रोज सुबह सुबह अपने घर में लाल शरबत बनाती है। मैं कल ही सुबह सवेरे जाऊंगा और छुपकर चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी देख लूंगा। मेरा सुंदर पति, मुझे पूरा विश्वास है मेरा कालू पति जी चिड़िया के लाल शरबत की रेसिपी जरूर चुरा लाएगा। दूसरे दिन कौवा मुंह अंधेरे ही चिड़िया के घर की खिड़की के पास जाकर छुप जाता है। कुकू सूसू करके जब घर आता है तो कौवे को खिड़की के पास छुपा हुआ देख लेता है। मम्मा मम्मा, बाहर कालू अंकल खिड़की के पास छुपे हुए हैं। उसे छुपा रहने दें और देखते जाएं मैं उन कौवों को कैसा सबक सिखाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया ऊंची आवाज से बोलती है, कुकू बेटा, रसोई से मेरी सीक्रेट रेसिपी उठा कर लाओ जो लाल शरबत में डालनी है। कुकू लाल मिर्ची वाला डिब्बा उठाकर ले आता है। मम्मा, ये क्या है? कोई नहीं जानता, लाल शरबत का असल स्वाद तो लाल मिर्ची से बनता है, किसी को बताना मत। मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली, अब आएगा मजा। कालू कौवा जल्दी से घर जाता है और जाकर गोरी कौवी से कहता है, मैंने चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी जान ली है। वो अपने लाल शरबत में मुट्ठी भर लाल मिर्ची मिलाती है। लाल मिर्ची? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। ये तो बहुत आसान है, मैं एक या 2 मुट्ठी लाल मिर्ची की मिला दूंगी लाल शरबत में। फिर गोरी कौवी लाल मिर्ची वाला लाल शरबत तैयार करती है। बच्चों चलो, आज आप भी मेरे साथ चलो, आज कौवे पिटेंगे। मम्मा, कौवों को पिटते देखने का बहुत मजा आएगा। मम्मा चिड़िया गुड़िया और कुकू को साथ लेती है और जंगल में लाल शरबत बेचने चली जाती है। लाल शरबत, मीठा मीठा ठंडा ठंडा लाल शरबत। दूसरी तरफ गौरी भी ऊंची आवाज में लाल शरबत बेच रही थी। चिड़िया की सीक्रेट रेसिपी वाला लाल शरबत, स्वादिष्ट स्वादिष्ट लाल शरबत। गौरी की बच्ची, अभी इंतजार करो, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद माही चील चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे 1 गिलास लाल शरबत तो दे दो। माही चील, माफ करना, मेरा लाल शरबत ठंडा नहीं है, आप गौरी से जाकर पी लें। चिड़िया जानबूझकर माही चील को गौरी के पास भेज देती है। माही चील गौरी के पास जाती है। माही चील, ऐसा लाल शरबत तुमने पहले कभी नहीं पिया होगा, पियोगी तो याद ही रखोगी। अगर मुझे पसंद आया तो मैं हर रोज तुमसे ही लाल शरबत पीने आया करूंगी। चील जैसे ही लाल मिर्ची वाले लाल शरबत का घूंट भरती है, लाल मिर्ची चील के गले को लग जाती है और उसकी सांस रुक जाती है। मर गई, हाय मर गई। कौवी, काली कौवी, तूने ये कैसा मजाक किया है मेरे साथ? माही चील, क्या हुआ है? माही चील गौरी कौवी को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करती है। गुड़िया और कुकू गौरी कौवी को पिटता हुआ देखकर खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।